बेबी बार बार रो रहा है बिना किसी वजह के? क्या वो जल्दी जल्दी पसीना हो रहा है और चिड़चिड़ा सा लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गर्मी आपके बेबी को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है और आप समझ ही नहीं पा रहे? गर्मियों में एक छोटी सी गलती आपके बेबी को अनकंफर्टेबल ही नहीं बल्कि बीमार भी बना सकती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके जिनसे आप अपने बेबी को रख सकते हैं पूरी गर्मी में कूल, सेफ और शुश। नमस्ते, बडिंग पेटल्स में आपका स्वागत है, जहां हम पेरेंटिंग को बनाते हैं आसान, समझदार और प्यार भरा। क्यों बेबीज को गर्मी ज्यादा लगती है? सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि बेबीज को गर्मी हमसे ज्यादा क्यों लगती है। उनका शरीर अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता, उनका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम वीक होता है और उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। मतलब जो गर्मी आपको नॉर्मल लग रही है वो आपके बेबी के लिए बहुत ज्यादा हो सकती है। इसीलिए बेबीज को कूल रखना सिर्फ कंफर्ट नहीं बल्कि उनकी हेल्थ के लिए जरूरी है। 2. कपड़ों की सही समझ। अब बात करते हैं सबसे कॉमन गलती की, बेबी को जरूरत से ज्यादा कपड़े पहनाना। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि बेबी को ढक कर रखना सेफ है, लेकिन गर्मियों में ये उल्टा नुकसान कर सकता है। हमेशा चुनें हल्के, ढीले और 100% कॉटन कपड़े। कॉटन स्किन को ब्रीथ करने देता है, पसीना एब्जॉर्ब करता है और रैशेस होने से बचाता है। और याद रखें, अगर आपको हल्का गर्म लग रहा है तो आपके बेबी को और ज्यादा गर्म लग रहा होगा। 3. सही रूम टेम्परेचर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बेबी का एनवायरनमेंट। अगर कमरा बहुत ज्यादा गर्म है तो बेबी रेस्टलेस हो जाएगा, ठीक से सो नहीं पाएगा। एसी यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर रखें 24 से 26 डिग्री के बीच। फैन यूज कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि हवा डायरेक्ट बेबी पर ना लगे। और सबसे जरूरी, कमरे में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। 4. हाइड्रेशन, अंदर से कूलिंग। गर्मी में हाइड्रेशन का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर आपका बेबी 6 महीने से छोटा है तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही उसकी जरूरत पूरी करता है। लेकिन अगर बेबी 6 महीने से बड़ा है तो आप उसे थोड़ा थोड़ा पानी भी दे सकते हैं। ध्यान दें, अगर बेबी कम पेशाब कर रहा है, बहुत सुस्त है या लिप्स ड्राई हैं, तो ये डिहाइड्रेशन के संकेत हो सकते हैं। 5. नहलाना और हाइजीन। गर्मियों में बेबी को नहलाना सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक कूलिंग थेरेपी है। दिन में 1 या 2 बार हल्के गुनगुने पानी से बेबी को नहलाएं। बहुत ठंडा पानी यूज ना करें, क्योंकि इससे बेबी अनकंफर्टेबल हो सकता है। नहलाने के बाद बेबी को अच्छे से सुखाएं, खासकर फोल्ड्स में, ताकि रैशेस ना हो। 6. हीट रैशेस, पहचान और बचाव। हीट रैशेस गर्मियों में बेबीज में बहुत कॉमन है। ये छोटे छोटे लाल दाने होते हैं जो स्वेट के कारण होते हैं। इनसे बचने के लिए बेबी की स्किन को ड्राई रखें, ओवर ड्रेसिंग से बचें और जरूरत हो तो डॉक्टर एडवाइज्ड पाउडर यूज करें। अगर रैशेस ज्यादा बढ़ जाएं तो सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, डॉक्टर से जरूर सलाह लें। बाहर ले जाते समय क्या ध्यान रखें? डायरेक्ट धूप बेबीज के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। खासकर 11 बजे से 4 बजे के बीच बेबी को बाहर ले जाने से बचें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो कॉटन कपड़े, टोपी और छांव का इस्तेमाल करें। 8. बेबी के सिग्नल्स को समझें। बेबीज बोल नहीं सकते, लेकिन वो एक्सप्रेस जरूर करते हैं। अगर आपका बेबी बार बार रो रहा है, चिड़चिड़ा हो गया है या बहुत पसीना आ रहा है, तो ये संकेत हो सकता है कि वो गर्मी से परेशान है। स्मार्ट पेरेंटिंग का मतलब है इन सिग्नल्स को समय पर समझना। गर्मियों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन अपने बेबी को उससे बचा जरूर सकते हैं। थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी केयर और ढेर सारा प्यार, यही है आपके बेबी की सबसे बड़ी सुरक्षा। ऐसे ही और ट्रस्टेड पेरेंटिंग टिप्स के लिए बडिंग पेटल्स को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ केयर सिर्फ एडवाइस नहीं, एक जिम्मेदारी है। हैप्पी बेबी, हैप्पी समर।